हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस यानी कि केस्कैडिंग स्टाइल शीट। तो आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये वीएस कोड है, एडिटर है, जहाँ पर आप अपने एचटीएमएल सीएसएस के कुछ प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे एंड यहाँ पर हम रख देते हैं first.html। फर्स्ट फाइल.html। तो HTML से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप HTML की सीरीज़ पे क्लिक कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आज CSS के टाइप्स कवर करेंगे, कितने टाइप्स के हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML के कुछ टैग्स ओपन कर लेते हैं, लाइक HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। तो हम यहाँ पर कोई एक डिव टैग लेंगे और इस डिव टैग के अंदर हम कोई एक हेडिंग में हमने लिखा यहाँ पे हेलो हाउ आर यू एंड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर हम कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डमी डेटा ऐड कर सकते हैं एंड राइट क्लिक ऑन VS कोड एंड क्लिक ऑन विथ लाइव सर्वर। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम कितने तरीके से CSS को ऐड कर सकते हैं और CSS क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हेलो हाउ आर यू आपने लिखा है, इसको हमें सेंटर में लाना है या बैकग्राउंड में हमें कोई कलर करना है या कोई इमेज लगानी है बैकग्राउंड में, या कोई भी तरीके का कंटेंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है अपने वेब पेज में, तो हम CSS को पढ़ते हैं। तो बेसिकली CSS का फुल फॉर्म होता है केस्कैडिंग स्टाइल शीट, और CSS को हम 3 तरीके से यूज़ करते हैं। नंबर 1, इनलाइन CSS। तो मैं यहाँ पर ये लाइन कमेंट कर देती हूँ जो हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं, इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS के लिए हमें टैग के अंदर लिखना होता है स्टाइल, और हमने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है। अगर हमें थोड़ा सा स्पेस देना है तो हम यहीं पर सेमीकोलन लगा के पैडिंग देंगे इनसाइड एंड 40 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं अगर हमें हेडिंग के अंदर कोई टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाना है तो हम यहाँ पर स्टाइल लिख के टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमने यहाँ पर टैग्स के अंदर इनलाइन CSS को अप्लाई किया। नंबर 2 आता है इंटरनल CSS। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और डिव टैग है, हम इसी पूरे डिव को कॉपी कर लेते हैं या हम एक नई फाइल बना लेते हैं इंटरनल CSS के लिए। तो वापस से एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ डिव टैग के बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, और हो सकता है यहाँ पर हम हेडिंग और पैराग्राफ लगाएं। तो इंट्रोडक्शन एंड पैराग्राफ। तो इंटरनल CSS के लिए हमें हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाना होता है, और हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं कि ये हम पढ़ रहे हैं इंटरनल CSS। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे डिव टैग हैं। तो हम किसी एक स्पेशल डिव टैग को यूज़ करने के लिए हम उसमें क्लास लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया आउटर डिव, और इस क्लास को हम कॉपी करके लिखेंगे डॉट आउटर डिव बैकग्राउंड इमेज URL, और URL में हम कोई भी बैकग्राउंड का इमेज लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3.webp नाम से कोई इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज लग गई है बैकग्राउंड में। इसको हमें हाइट देने के लिए हम यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमने लिखा यहाँ पे 600 पिक्सल एंड यू कैन सी। अगर हमें अपनी इमेज को रिपीट से रोकना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, करेक्ट। अगर हमें इसकी साइज़ को बढ़ाना है, विड्थ को बढ़ाना है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है बैकग्राउंड साइज़ 100%। तो आप देखेंगे कि हमारा जो विड्थ है वो 100% हो गया है, लेकिन उसका जो इमेज है वो क्रॉप हो रहा है। तो क्रॉप ना हो तो हम यहाँ पे फिर से एक और 100% लगाएंगे फॉर द हाइट।
ये 100% है कि ये 600 पिक्सल में ही एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि इतने ही पिक्सल में आपकी पूरी इमेज शो होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इस कंटेंट की कि इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है डिव के अंदर, ये हेडिंग और पैराग्राफ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट आउटर के अंदर जो डिव है उसको हमें एक तो कलर करना है वाइट कलर, क्योंकि वो विजिबल नहीं है, तो हमने लिखा यहाँ पे कलर वाइट। दूसरा हमें उसमें पैडिंग भी देना है, तो हमने लिखा यहाँ पर पैडिंग 40 पिक्सल। करेक्ट। अगर हम यहाँ पर और भी पैराग्राफ ऐड करेंगे या ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक टैग, तो ये और अच्छे से हमें विजिबल होगा और बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर कंटेंट शो करेगा। तो जैसे कि हम BR टैग लगा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट लाइन। तो ये हमने सीखा इंटरनल CSS। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल CSS की, तो हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम ये पूरा कोड हटा देते हैं CSS का, और इसी में अगर हमें कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड करनी है तो सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी होगी। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई CSS नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है, और वो सेम कोड अगर आपको एक्सटर्नल CSS में ऐड करना है तो आपको पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टाइल, या किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, style.css। इस फाइल को लिंक करने के लिए सबसे पहले हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे लिंक टैग, और लिंक टैग के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे style.css, और चेक करेंगे कि CSS वर्क कर रही है कि नहीं। तो हमने बॉडी टैग में कोई कलर लगाया, बैकग्राउंड कलर रेड, तो यानी कि वर्क कर रही है। और वो सेम CSS जो हमने इंटरनल में लगाई थी वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल फाइल को, एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं। तो लिंक करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर ये लिंक टैग का यूज़ करना होता है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज़ के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number